एक त्यागी भड़क गया ना, आपके घर की बहन बेटियों को उठा के ले जाएगा, तब समझ में आ जाएगा आपको। स्वतंत्र देव सिंह जी को अगर मैं लोकसभा सांसद बनी, मैं इनके परिवार वालों की अस्थियां बैन कर दूंगी हरिद्वार आने के लिए, क्योंकि इन्होंने इतना गलत शब्द इस्तेमाल किया है। अरे आप लोगों ने राजनीति का इतना स्तर गिरा दिया, इतना स्तर गिरा दिया इन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने किया। आप लोगों ने, सैनियों ने बीजेपी को जिताया और त्यागियों ने बीजेपी को जिताया और कश्यपों जी प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया आपने उत्तर प्रदेश में जहां नामो निशान नहीं था भाजपा का, कभी मायावती कभी मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, और आज तुमने उनकी कुर्सी बिठा के और आप लोगों का जो अपमान किया है, आप वोट के माध्यम से इनको चोट करना। क्योंकि जो किसी भी की भी बहन बेटी होती है, कोई अपनी बहन बेटी के लिए सुन नहीं सकता। मेरा इतना खून खौला है इनको देखकर, इतना खून खौला है कि तो जिनके लिए बोला होगा उनका कितना खून खौला होगा। कांग्रेस को बताया जाता है कि वो मुस्लिमों की पार्टी है और हिंदुओं को बताया जाता है कि वो भाजपा को हिंदुओं की पार्टी। ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं, अपनी कुर्सी के हैं। आपको भड़काते हैं, आपको लड़ाते हैं और फिर उसके बाद जब कुर्सी बैठ जाते हैं तो फिर आप अपने घर पे बैठ के नशा करते हैं, परेशान होते हैं। कि स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी के जो मंत्री हैं, उन्होंने जो है सुकरताल में एक बयान दिया है सैनी, कश्यप और त्यागी समाज को लेकर के। जो है उसमें जो है कल रुड़की के अंदर जो है सैनी, त्यागी और कश्यप समाज के लोगों ने पुतला भी जो है दहन किया है। तो आप, क्योंकि आप एक बेटी है, तो आप एक महिला है, तो लड़कियों के बारे में इस तरीके जो बयानबाजी दी गई, तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा ख़राब बात है। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि स्वतंत्र देव सिंह जी को अगर मैं लोकसभा सांसद बनी, मैं इनके परिवार वालों की अस्थियां बैन कर दूंगी हरिद्वार आने के लिए, क्योंकि इन्होंने इतना गलत शब्द इस्तेमाल किया है। अरे आप लोगों ने राजनीति का इतना स्तर गिरा दिया, इतना स्तर गिरा दिया इन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने किया, अपने वोट बैंक के चक्कर में सारा। सिर्फ कहना कुछ और चाह रहे थे, कुछ कह गए कुछ और। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कि देखो तुम्हारी त्यागियों की बेटियां, सैनियों की बेटियां और कश्यपों की बेटियां उठा लिया तो मुकदमा दर्ज नहीं होता, बलात्कार तक हो जाते थे। बलात्कार। त्यागी इतने अपने आप में सक्षम है, सैनी इतने सक्षम है और कश्यप इतने सक्षम है, एक की लड़की तो उठा के ले जाता तो समझ में आ जाता। और मैं तो कह रही हूँ भाइयों, इस स्वतंत्र देव ने जो ये शब्द इस्तेमाल किए आपकी बहन बेटियों के लिए, इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया, मैं आपके साथ हूँ। और मैं स्वतंत्र देव जी से कहना चाहती हूँ, मैं एक त्यागी भड़क गया ना, आपके घर की बहन बेटियों को उठा के ले जाएगा, तब समझ में आ जाएगा आपको। तो इसलिए मैं कह देना चाहती हूँ कि इस तरह के भड़काऊ बयान पे माफ़ी मांगे और भाजपा उसको तत्काल प्रभाव से निकाले, नहीं तो भाजपा के लिए। और मैं कहना चाहती हूँ भाइयों, आप लोगों ने, सैनियों ने बीजेपी को जिताया और त्यागियों ने बीजेपी को जिताया और कश्यपों जी प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया आपने उत्तर प्रदेश में जहां नामो निशान नहीं था भाजपा का, कभी मायावती कभी मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, और आज तुमने उनकी कुर्सी बिठा के और आप लोगों का जो अपमान किया है, आप वोट के माध्यम से इनको चोट करना। क्योंकि जो किसी भी की भी बहन बेटी होती है, कोई अपनी बहन बेटी के लिए सुन नहीं सकता। मेरा इतना खून खौला है इनको देखकर, इतना खून खौला है कि तो जिनके लिए बोला होगा उनका कितना खून खौला होगा। तो मैं आज उत्तराखंड के जितने भी मेरे सैनी भाई हैं, त्यागी भाई हैं, कश्यप भाई हैं, मुझे आवाज़ दो, मैं इसके खिलाफ आंदोलन करने को तैयार हूँ। और इस तरह से पुतला फूंक कर, ये पुतले की राजनीति ना, मैं बोर हो गई हूँ। देहरादून में पुतला ही फूंक रहा है, रोज़ तीसरे दिन पुतले ही फूंक रहे हैं। अरे लोग इतने परेशान हैं, लोग सड़कें नहीं है, किसान परेशान हैं, जो तमाम गन्ना ख़त्म हो गया, जानवरों का न्यार ख़त्म हो गया, धान ख़त्म हो गया, पुल टूट गए हैं, स्कूल बंद हैं, स्कूल में पानी भरा है, और यहाँ देखो पुतलों की राजनीति चल रही है। और इतना दुखद, मतलब इतना स्तर गिर चुका है राजनीति का, बहुत ज़्यादा स्तर गिर चुका है। तो मैं बड़ी दुखी हूँ। मैं इस लोकसभा में कहना चाहती हूँ, अभी आपके माध्यम से पूरे देश में अभी हरियाणा जल रहा है, अभी मणिपुर जल रहा है, और अभी देखो आप तमाम हिंदू मुस्लिम की राजनीति शुरू हो गई। तो मैं कहना चाहती हूँ, इस उत्तराखंड में, इस हरिद्वार सीट में मैं आँच नहीं आने दूंगी, हिंदू मुस्लिम नहीं होने दूंगी। मैं कह देना चाहती हूँ, जो मेरे युवा भाई हैं, जितने भी बेरोजगार
जिनके हाथ में इन्होंने डंडा डंडा उठा रखा है, जो आंदोलन के लिए भेज देते हैं, जरा सोचो, ये इस बार रोजगार के लिए इस चीज़ को तुमने चुनना होगा, तुम्हें विकास के लिए चुनना होगा। अगर आप अपना भला चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को इस्तेमाल करा के, आप लोगों के हाथ में झंडे पकड़ा के, आप लोगों से आगजनी करा के, क्यों नहीं किसी नेता का आदमी बच्चा मरता है? क्यों आम आदमी पिसता है? क्यों आम आदमी मरता है? आज तक आपने देखा किसी नेता का बेटा मारा गया हो? कोई नेता मारा गया हो? नहीं। ये सिर्फ भड़काते हैं और आम जनता को ये आगजनी में फेंकते हैं। तो इसलिए कह देना चाहती हूँ, मेरे हरिद्वार सीट पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, सब प्रेम से रहने चाहिए। इस बार का चुनाव सिर्फ विकास पे होगा, महिलाओं की सुरक्षा पे होगा, किसानों के अधिकारों पे होगा। जब जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के मामले क्यों उठर के सामने आने लगते हैं? देखिए, मैं बता रही हूँ ना, कांग्रेस को बताया जाता है कि वो मुस्लिमों की पार्टी है, और हिंदुओं को बताया जाता है कि वो भाजपा को हिंदुओं की पार्टी। ये किसी के नहीं है, ये किसी के नहीं, अपनी कुर्सी के हैं। आपको भड़काते हैं, आपको लड़ाते हैं, और फिर उसके बाद जब कुर्सी बैठ जाते हैं तो फिर आप अपने घर पे बैठ के नशा करते हैं, परेशान होते हैं। कुछ नहीं, आज युवा भटका हुआ है, इसको कोई नहीं देख रहा है। आज महिला असुरक्षित हैं तमाम। आप देखो होटलों में तमाम कितने गलत काम हो रहे हैं यहाँ हरिद्वार जैसी धर्मनगरी में, और आप रुड़की जैसे जगहों में मुझे रिपोर्टें आती हैं कि यहाँ लड़कियाँ खड़ी होती हैं कहाँ से आकर। अभी दिल्ली से पूरा गैंग आ रखा है यहाँ पर, मुझे फ़ोन आते हैं मेरे होर्डिंग से नंबर, यहाँ तमाम देह व्यापार चल रहा है वो। और इसी तरह युवा नशे में लिप्त है तमाम। जाके देखिए, तमाम युवा, हर घर हर कॉलोनी के अंदर युवा नशे में, सूखा नशा भी कर रहा है और शराब भी पी रहा है। जब नौकरी नहीं होगी, घर से धुतकारा जाएगा, परेशान होगा, डिस्टर्ब होगा, तो वो क्या करेगा बेचारा? बाकी नहीं करना चाहिए, उसको अपने आत्मविश्वास करना चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ, मेरा भाई हर उत्तराखंड का, हर चाहे वो किसी बिरादरी का हो, वो नशे से बाहर आएगा, एक दिन रोजगार करेगा। उसी के लिए मैं काम कर रही हूँ, उनको नशे से बाहर करने के लिए मैं रोजगार लाना चाहती हूँ, और रोजगार पे काम कर रही हूँ। और बहुत जल्दी 200-250 इंडस्ट्री आएंगी, जिसमें मेरे 6 लाख लोग काम करेंगे, 6 लाख। मैडम, एक इंजेक्शन है, वो जो इंजेक्शन जब लगता है तो वो हिंदू मुस्लिम वाला जो चीज़ें होती है ना, वो सब लोग करने लगते हैं। उस चीज़ को आप फिर कैसे फेस कर पाएंगे? नहीं, मैं लगातार लोगों को समझाऊंगी कि भाई आपस में प्यार प्रेम से रहिए। उनको कोई मोटिवेट करने वाला चाहिए, उनको कोई समझाने वाला चाहिए। आप इनके भड़क पे मत आइए, इनके भड़काई में मत आइए। ये तो आपको बेरोजगार करके, आप बताइए ना, बेरोजगार करके आपके हाथ में वाहिनियों का झंडा पड़ा देंगे, फिर उसका मंत्री बन जाते हैं, फिर करोड़ों अरबों रुपये की अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, फिर उसको कुछ नहीं करते, उन युवाओं को कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ सभी बिरादरी से, भाइयों से, चाहे माइनॉरिटी के भाई हों, चाहे हिंदू भाई हों, आपस में ये समझ लो आप, ये तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। और इस हरिद्वार में मैं लगातार आप लोगों के माध्यम से लोगों को वो करूँगी, समझाऊंगी, और इस सीट पर हिंदू मुस्लिम नहीं होने दूंगी। अच्छा मैम, एक सवाल और है मेरा आपसे। जैसे जैसे चुनाव में अभी 8-9 महीने बचे हैं, तो कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, कह भी रहे हैं कि भाई आने वाला जो समय है 8-9 महीने का, वो बड़ा भयंकर है, वो कुछ भी उसमें इस तरह की चीज़ें हो सकती है। तो आप उस पर कैसे देखते हैं, क्या संदेश है? हाँ, वो देखते हैं, यही करेंगे। जब 2024 का चुनाव आते आते कभी राम मंदिर भुनाने लगते हैं, कभी कुछ न कोई मुद्दा चाहिए इनको, कभी पुलवामा भुनाया इन्होंने, अब कोई नया मुद्दा, देखते हैं क्या करते हैं। तो बहुत गलत होगा अगर ऐसा होगा, तो देश बहुत गलत रास्ते पे है और गृह युद्ध की तरफ जाएगा। अगर इस बार आगजनी हुई, आपस में हिंदू मुस्लिम हुआ, तो गृह युद्ध निश्चित होगा, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। इस तरह का अपने स्वार्थ में लोगों को मरवाना नहीं चाहिए, लड़वाना नहीं चाहिए। आज जनता वैसी परेशान है, तो ये सब बहुत ही निंदनीय होगा और बहुत गलत होगा। अच्छा, आने वाले समय में मतलब कि अगर बात करें तो जो है, जिस तरह की जो हिंदू मुस्लिम की जो चीज़ें ये लाते हैं, अगर वो चीज़ें अगर आती है, लेकिन इस पर लोग भी फिर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि नहीं, हम हिंदू है तो हम हिंदू के इसमें करेंगे, हम मुसलमान है तो इस तरह का जब बंटवारा होता है तो लोग समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। नहीं, वो गलत है। अब तक नहीं समझे तो कब समझेंगे? अब तो वैसे आम आदमी समझ रहा है। क्योंकि मैम क्या है कि जो और मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर आप बात करें तो बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी इतनी है, लेकिन उसके बाद भी कल मैं मंडी जाने और 200 मंडी में 120-150 रुपये किलो टमाटर है, बाहर आने तक 280 रुपये हो रहा है। ये फ़ायदा उठाया जा रहा है, इस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और बहुत गलत है। कल मैं सर्वे करने वाली हूँ हरिद्वार मंडी का सुबह, और देहरादून मंडी का सर्वे करने वाली कि वहाँ क्या रेट है, क्योंकि आम जनता पिस रही है। आम जनता महंगाई की मार झेल रही, सिलेंडर महंगा है। अब देखिए, और पिछले कई बार तो प्याज सरकार गिराती थी, और मुझे तो लगता है इस बार का टमाटर इनकी सरकार गिराएगा। टमाटर 100% सरकार बदलेगा।
तो मैडम कहना है कि जिस तरह से जो है लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है, और उसके अलावा जो फिलहाल जो हालात जो स्थिति जो है अभी फिलहाल जो देश की चल रही है और जो हरियाणा में जो कुछ हुआ उस पर भी बड़ी बेबाकी से जो है भावना पांडे जी ने अपनी बात रखी। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।